खनन का काम कौन कर रहा है? डंपर किसके चल रहे हैं? 150 160 कुंटल की अनुमति है, आप 500 कुंटल से ऊपर बालू लाद के ले जा रहे हैं। अन्याय कर रहे हैं। ब्रेक नहीं लगता ट्रक में। आज के हमारे मेहमान हैं जनता के लिए बड़े से बड़े अधिकारियों से टकराने वाले और हड़काने वाले पूर्व विधायक राजकुमार ठुकराल जी, जो हिंदू युवा सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। आपका मैं अपने चैनल केएस भारती पॉडकास्ट में मैं कुबेर भारती आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। मेरी खुद की बहुत जिज्ञासा है कि आपको अक्सर हिंदू युवा सम्राट के लिए जो है बोला जाता है, आपके लिए इसके विषय में थोड़ा सा। जन्म से कर्म से हम हिंदू हैं, और किसी भी राजनीतिक दल में रहेंगे तो हिंदू। लेकिन जब राजनीतिक क्षेत्र में आदमी किसी पद पर पहुंचता है, उसके लिए सब लोग समान होते हैं और उसको व्यापक जनहित में योजनाएं बनाकर काम करना पड़ता है। मैं 10 साल विधायक रहा, 5 साल सिटी का चेयरमैन रहा। कोई भी क्षेत्र मैंने उपेक्षित नहीं छोड़ा। कभी किसी के साथ बदले की भावना से कार्रवाई नहीं की, कभी ना किसी का नुकसान किया। एक व्यक्ति भी नहीं आ सकता आपके पास कि जिसका राजकुमार ठुकराल ने नुकसान किया। अपने क्षेत्र में अपने धर्म के प्रति तो हर व्यक्ति को समर्पित होना चाहिए, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, उसको अपने धर्म के प्रति समर्पित रहना चाहिए। लेकिन व्यापक जनहित में योजना बनाकर एक जनप्रतिनिधि को उनको अमली जामा पहनाना चाहिए, योजनाओं को कारगर साबित करना चाहिए। 2027 के चुनाव में आपको जनता किस पार्टी की तरफ से देखेगी? नहीं, ये तो सर्वे आपका बताएगा ना। आप व्यापक जनहित में आप व्यापक सर्वेक्षण कराइए। रुद्रपुर की बस्तियों में 40 वार्ड है और ग्रामीण क्षेत्र है। गदरपुर विकास खंड का भी कुछ ग्रामीण इलाका हमारी विधानसभा में है। तो मैं तो चाहता हूं आप व्यापक सर्वे करें, ये तो आपको जनता बताएगी ना। जनता मुझे कहेगी लड़ो तो मैं लड़ूंगा। और मेरी जो प्लानिंग है, आज 14 फरवरी 2022 को वोट पड़े थे, उसी हिसाब से फरवरी 2027 को इलेक्शन होना चाहिए। लेकिन ये सरकार असेंबली को डिसॉल्व करेगी और नवंबर में, आज से ठीक 1 साल बाद, अगले नवंबर में विधानसभा का चुनाव है। और विधानसभा के चुनाव से पूर्व मैं तो चाहता हूं आप सर्वे करें। अगर जनता आदेशित करेगी तो मैं चुनाव लड़ूं। लेकिन कई बार सुनने को मिलता है कि आप बीजेपी से ना लड़के कांग्रेस से लड़ेंगे। नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने, जिसको मैं अपनी राजनीतिक माता कहता हूं, बीजेपी के नेताओं ने मुझे धोखा दिया। मेरा टिकट विधानसभा में काटा 2022 में। मैंने क्या बिगाड़ा था भाई? ना मैं जुआ खेलता हूं, ना मैं शराब पीता हूं, मैं मीट मुर्गा नहीं खाता, किसी व्यभिचार अनाचार में लिप्त नहीं हूं, फिर मेरा टिकट क्यों काटा? मैंने बीजेपी को मजबूत किया। यहां पर श्री तिलकराज भेड़ का राज चलता था। वो कांग्रेस से मेरे सामने, बीजेपी के सामने 2-2 बार विधायक हो गए। ऐसे व्यक्ति को मैंने चुनाव हराया जब लोग थर थर कांपते थे। कोई बीजेपी का झंडा अपने घर पे लगाता नहीं था। 3,974 वोट से मैं पहला चुनाव जीता, फिर 25,000 वोटों से मैं दूसरा चुनाव जीता और एक छत्र यहां बीजेपी का राज स्थापित किया। फिर मेरे साथ छल हुआ, मेरा टिकट काटा गया। आखिर क्यों? मुझे कोई जवाब नहीं मिला संतोषजनक। मैं विधानसभा के चुनाव में निर्दलीय चुनाव लड़ गया। विधानसभा जब जीता मैं 2017 में, तो मेरे बराबर वोट आज तक उत्तराखंड के इतिहास में किसी भी विधायक को नहीं मिले। मैं निर्दलीय लड़ा, तो निर्दलीय में भी आज तक पूरे उत्तराखंड में 27,000 वोट किसी को नहीं मिले। अभी अभी जिला पंचायत का मामला था, बरीराई हम जीते, खटोला हम जीते, कानपुर पूर्व उत्तराखंड में सर्वाधिक वोट लेकर जीते। और यहां कोरैया, जिसकी 7 ग्राम सभाएं मेरी विधानसभा से आती थी, उन 7 में भारतीय जनता पार्टी के लोग 3,500 वोट से अपने आप को जीता हुआ मान के चल रहे थे। उस लीड को कवर किया और 500 कुछ वोटों से कोरैया जो जिला पंचायत सीट है वो भी हम जीते। अर्थात नैतिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी रुद्रपुर विधानसभा की एक भी जिला पंचायत सीट नहीं जीती। अगर आपको बीजेपी से टिकट नहीं मिलता है तो क्या आप निर्दलीय लड़ेंगे? नहीं, ये तो भविष्य के गर्भ में है, हमारी प्लानिंग का हिस्सा है। चुनाव तो देखो मुझे लड़ना ही लड़ना है, क्योंकि मैंने कोई अपराध नहीं किया। हम कई बार पिक्चर देखते हैं 3 घंटे की, उसमें शुरू में जो खलनायक होते
वो खलनायक हीरो को किसी मामले में फंसा देते हैं और बाद में वो अपनी काबिलियत साबित करता है जब वो निर्दोष साबित होता है। मेरे साथ अन्याय हुआ, मैं निर्दोष व्यक्ति जिसने बीजेपी को रुद्रपुर में गढ़ बनाया, बीजेपी का पूरे जिले उधम सिंह नगर में 9 में से 8 विधानसभाएं जितवाई, उस व्यक्ति को दूध में से मक्खी की तरह आपने निकाल दिया। क्या मुझ पर बीती होगी? मैंने किसी व्यक्ति से पैसा नहीं लेता, मेरा कोई दामन दागदार नहीं है। और उस अवस्था में मेरे साथ अन्याय किया जिसका मुझे बहुत दुख था, तभी मैं आजाद चुनाव लड़ा। लेकिन आजाद चुनाव लड़ने से पहले मैंने भारतीय जनता पार्टी से त्याग पत्र दिया। सर, आपके बयान हमेशा जो है अक्सर ज्यादातर विवादित होते हैं, अधिकारियों को लेकर, कई बार जनसमाज को लेकर। ऐसा कौन सा मेरा बयान है जो विवादित है? हाँ, अन्याय के खिलाफ मैं लड़ता हूं। कोई अधिकारी भ्रष्टाचार करेगा मैं उसके खिलाफ बोलूंगा। आज उनकी सरकार है ना, कुछ अधिकारियों की भी सरकार है। खनन का काम कौन कर रहा है? डंपर किसके चल रहे हैं? 150 160 कुंटल की अनुमति है, आप 500 कुंटल से ऊपर बालू लाद के ले जा रहे हैं, अन्याय कर रहे हैं। ब्रेक नहीं लगता ट्रक में, रोज कोई ना कोई ट्रक से मर जाता है। मंडी बनाई मैंने 5 साल पहले, मंडी की दुकानों का आवंटन नहीं हो रहा आढ़तियों को। क्यों नहीं हो रहा भाई? वो मंडी उन्हीं के लिए बनाई गई थी, उनको दुकानें दीजिए। पहले 15 लाख मांगे, 15 लाख से अब 4 लाख पे आ गए। ये बेईमानी कब तक चलेगी? मैं बोलूंगा। पूरा ट्रांजिट कैंप क्षेत्र है, एकमात्र डिपो, राशन का डिपो, उससे कैसे लगभग 6000 से अधिक राशन कार्डों पर राशन का वितरण हो पाएगा? नहीं हो पा रहा था। मैं लड़ा भिड़ा, वार्ड नंबर 2 में एक दुकान और खुल गई, 2 दुकानें हो गई। अब धीरे धीरे अब मैंने रेखा आर्या जी से बात की है, खाद्य मंत्री से, पत्रावली सरकार के समक्ष विचाराधीन है, हो सकता है दुकानें 4 5 6 हो जाए। तो व्यापक जनहित में जो भी कदम होंगे उठाऊंगा। कोई अधिकारी, कोई नेता आ जाए उससे भिड़ूंगा। व्यापक जनहित में, जनता के हित जहां पर हो और कोई भी रोड़ा अटकाएगा उसके खिलाफ भिड़ूंगा। जितने भ्रष्टाचारी है, बेईमान है, उन बेईमानों को मैंने बेनकाब किया। देर है अंधेर नहीं है भगवान के घर में, और भगवान ऐसे पापियों को अवश्य दंडित करते। सर, जनप्रतिनिधि बनने के लिए पैसा ज्यादा जरूरी है या फिर समाज? वर्तमान राजनीति में तो पैसा अति आवश्यक है। हम लोग बिना पैसे के छात्र संघ के अध्यक्ष बनते थे, बिना पैसे के हम वार्ड मेंबर हुए, बिना पैसे के हम चेयरमैन हुए, और बिना पैसे के हम एमएलए हुए। आज राजनीति की परिभाषा बदल गई है। अब तो जो आदमी 2-2 हजार रुपए के पैकेट बांटता था, वो 5-5 10 हजार रुपए के पैकेट बांटने को तैयार है। मांस, मीट, बकरा, मिठाई के डिब्बों में पैसे, ये सब राजनीति का पर्यायवाची बन चुका है। इन सबसे कैसे बचेंगे? ये बेईमान नेता, ये पैसे वाले और पैसे वाले होते जा रहे हैं, गरीब बेचारा और गरीब होता जा रहा है। ऐसे समय में ऐसी दूषित राजनीति का डट के मुकाबला करना चाहिए, ऐसे षड्यंत्रकारियों का, बेईमानों का, और इनको बेनकाब करना चाहिए। सर, आप बीजेपी के इतने प्रबल विधायक होने के बावजूद पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, इसकी कोई खास वजह? विश्वास, कोई षड्यंत्र मेरे खिलाफ देखो षड्यंत्र हुआ, और मैं विश्वास में मेरे संग घात हुआ। जिस व्यक्ति को आगे बढ़ाने का प्रयास करते थे उसने पीठ पर छुरा मार दिया, और जिस व्यक्ति को हम कहते थे आदमी सर्वश्रेष्ठ है, वही बेईमान निकला। उसी ने छल प्रपंच करके मुझको भारतीय जनता पार्टी से दूर कर दिया। ये बात सब जानते हैं, लेकिन पैसे के आगे सब नतमस्तक है। जब नोटों का बैग पहुंचता है तो सब ठंडे पड़ जाते हैं। किसी को नहीं दिखाई देता कि एक ईमानदार कार्यकर्ता जिसने बीजेपी खड़ी की, उसके साथ कितना हरास हुआ है, कितना छल हुआ है, ये कोई नहीं देखता। सिर्फ पैसों के बैग को आज दुनिया में देखा जाता है। पैसा है तो दुनिया में सब कुछ है, इनका मानना है बेईमानों का। लेकिन मैं बिना पैसे के राजनीतिक क्षेत्र में अपनी जगह बना के दिखाऊंगा। सर, जिला पंचायत चुनाव में जो है आपने जिन कैंडिडेट्स को लड़ाया और जिनको जिताया भी, और बहुत ही भारी वोटों से जिताया, लेकिन जीतने के बाद उन लोगों ने आपका साथ छोड़ दिया। ऐसा है, जिला पंचायत का अध्यक्ष तो मैं लड़ नहीं रहा, जो लड़ रहे हैं वो जाने, और उसका वोट है, हमने जितवा दिया। अब जिंदगी भर वो हमारे साथ तो बैठेंगे नहीं, उनको राजनीतिक क्षेत्र में भी काम करना है। अभी फोन करूंगा, तुरंत दौड़ते हुए यहां पर आएंगे। अभी मेरा विराट कवि सम्मेलन था, पूरी टीम के साथ सुखदेव हलदार जी पहुंचे थे। मेरे यहां शादी थी गिल रिसोर्ट में, पूरी टीम के साथ सुखदेव हलदार, उनकी पत्नी जो जीती है सुषमा हलदार, उनके जीजा जी, बहन, सारा कुनबा आया था।
जब बुलाऊंगा तब यहां पर हाजिर होंगे। लेकिन उनका अपना मंतव्य है। वो जिला पंचायत के सदस्य, मेरा कोई आदमी था भी नहीं जो चुनाव में हो। अजय मौर्य जी निर्विरोध जिला पंचायत के अध्यक्ष हो गए, उनका वोट था, उन्होंने उनको वोट देने के लिए इच्छा प्रकट की, मुझे आपत्ति भी नहीं है। यह है कि मेरे को इतनी खुशी है कि अगर हम ज्यादा किससे उम्मीद करेंगे तो वो आपको ठोकर मार के चला जाएगा। उनका अपना है, लोकतंत्र है, आजाद हिंदुस्तान है। सुखदेव हालदार, उनकी पत्नी सुषमा हालदार, मैंने उसको दिल से बहन माना है। उनका अपना भी तो आजाद जीवन है, वो किसी के गुलाम थोड़ी ना। सर, आपको रंगमंच में बहुत मजा आता है, आपको अक्सर जो है रामलीला में अभिनय करते हुए दिखा है। 2 साल से मैं रामलीला में अभिनय नहीं कर रहा हूं, लेकिन सरस्वती शिशु मंदिर से हम एकांकी में जाते थे, नाटक में जाते थे और रामलीला में अभिनय भी किए। सर, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे राजनीति को लेकर, क्योंकि युवा जो है राजनीति से धीरे धीरे अलग होता जा रहा है। युवा पथभ्रष्ट ना हो जाए, युवा नशीले पदार्थों का आदी ना हो जाए। ये नशीला पदार्थ हिंदुस्तान की जड़ों को खोखला कर रहा है। कहां जाएंगे नौजवान जो विवाह से पूर्व ही व्यसन का शिकार हो जाए, नशीले पदार्थों के आदी हो जाए। उनकी युवा पीढ़ी को नष्ट करने के लिए हर प्रकार का हथकंडा अपनाया जा रहा है। ये तो हमें सावधान है। मैं राजकुमार ठुकराल आपके सामने बोल रहा हूं, कोई दुनिया की ताकत सारी संपत्ति मेरा नाम कर दे, मैं शराब नहीं पी सकता, मैं मीट मुर्गा नहीं खा सकता, मेरे घर में अंडे वाला बिस्कुट नहीं आ सकता। किसी प्रकार के नशीले पदार्थ का सेवन करने वाला, मैं उससे दूरी बना के रहता हूं। अगर जुआ खेलने वालों के साथ बैठोगे तो जुआ खेलने की आदत पड़ जाएगी। शराब पीने वाले, मीट मुर्गा खाने वालों के साथ बैठोगे तो आपकी भी। इसलिए अपने आप को बचा के रखो, अपनी इंद्रियों पर कंट्रोल करो। ये आपको इंसानी चोला मिला है, इस इंसानी चोले में अच्छे काम करो ताकि आपका अगला जीवन भी ठीक हो जाए। जितने बेईमान है, भ्रष्टाचारी हैं, चाहे वो राजनीति की आड़ में पैसे कमाते हो या वो अधिकारी हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उन सबको उनके कर्मों की सजा मिलेगी, उनको दंड अवश्य मिलेगा। मैं कुबेर भारती अपने चैनल केएस भारती की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।